लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी n टेंड्स टू इंफिनिटी, ब्रैकेट 1/n स्क्वायर sec स्क्वायर 1/n प्लस 2/n स्क्वायर sec स्क्वायर 4/n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर sec स्क्वायर 8 9/n स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड 1/n और इधर पर sec स्क्वायर 1। इसको हमें सॉल्व करना, ठीक है बेटा। तो पहले इसे सिग्मा में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ, देखो इधर 1 है, फिर इधर पर 2 है, इधर पर 3 है, तो r इक्वल टू 1। अच्छा, इस लास्ट वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, n/n स्क्वायर और sec स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तभी तो आएगा ये 1/n sec स्क्वायर 1। तो देखो ऊपर की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में n तक गई ना, तो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स r/n स्क्वायर sec स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही बनेगा ना बेटा, देख लो। अब क्या करेंगे, इधर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर से 1/n बाहर, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n r/n sec स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या करेंगे अब बेटा, क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x sec स्क्वायर x dx। इसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व हो जाएगा बेटा, है हाँ, एक्स इंटीग्रेशन बाई, देखो बेटा एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सीख गए सॉल्व। अच्छा, हम लोगों ने ये तो सीखा होगा ना, 0 to π/2 sin टू द पावर n x dx इक्वल टू 0 to π/2 cos टू द पावर n x dx। क्या आया था बेटा इसका, बोलो।
अरे बेटा इसको पावर कम करते n-1/n और ये आई n के इक्वल लिया ना बेटा, तो ये बन जाता है इक्वल टू आई n-2 बन जाता था ना बेटा। आया याद, बोर्ड वाली क्लास में सीख। अच्छा इसको देखो, 0 to π, 0 to π/2 है, 0 to π/2। sin to the power 2nx, एक प्रूफ करना है, प्रूव दैट इक्वल टू π/2 का पावर 2n+1 इंटू 2nCn, एक प्रूफ करना है। अच्छा पावर इवन है कि ऑड? देखो ये लिख लीजिए, 0 to π/2 sin to the power nx dx। ठीक है बेटा, यदि n इवन होता है तो ध्यान देना दो दो पावर कम होती है, तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में क्या बचे, जीरो पावर जीरो बचेगा, मतलब 1 बचेगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन π/2, मतलब यदि n आपका इवन है तो ऐसा आएगा n-1/n इंटू n-3/n-2 इंटू n-5/n -4, और लास्ट में क्या जाएगा बेटा 1/2 इंटू π/2, और ये क्या होगा बेटा n इवन। ऑड में क्या होगा, लास्ट में sin x बचेगा ना बेटा, तो इसमें n-1/n इंटू n-3/n-2 n-5/n-4, और लास्ट में क्या आएगा बेटा 2/3 इंटू 1 इंटू। समझ में आ गया बेटा? अच्छा अब यहां पर पावर इवन है कि ऑड? इवन है तो किसके अकॉर्डिंग लास्ट में क्या बचेगा बेटा, π/2 बचेगा, बचेगा कि नहीं? समझ में आ गया ना बेटा? तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 to π/2 sin to the power 2nx dx इक्वल टू, तो पहले आएगा 2n-1/2n होगा इंटू, फिर क्या आएगा बेटा 2n-3/2n-4, फिर 2n-2, फिर 2n-4, इधर 2n-7/2n-6, और लास्ट में इंटू में क्या बचेगा, पावर 2 कम हो जाएगा तो लास्ट में 0 बचेगा, उसके पहले पावर 2 रहेगी तो 2 के पावर अकॉर्डिंग कितना आएगा बेटा 2-1/2, इट मीन्स 1/2
इंटू पाई बाई ईयर। आया समझ में बेटा? ये सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसके पहले क्या होगा बेटा? 1/2 के पहले 3/4, 3/4 होगा। सबको समझ में आ गया? मतलब ऊपर सारे ऑड नंबर है ना, 1 से लेकर 2n-1, और नीचे सारे इवन नंबर है। देखो इधर 2 है, 4 है। समझ में आया ना बेटा हम क्या कर रहे हैं? चलो, अब देखना कितनी आसानी से सॉल्व। मतलब जो नीचे इवन वाले नंबर हैं वो ऊपर कहीं दिख रहे हैं बेटा? सेम नीचे नंबर, जो भी नीचे नंबर है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। देखो बेटा क्या आ जाएगा। देखो बेटा, ऊपर सारे ऑड है, 1 से लेकर 2n-1 तक सारे ऑड है, और नीचे 2 से लेकर 2n तक के सारे नंबर इवन है। यदि हम सारे इवन नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो 2n, 2n-2, 2n-4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? देखना 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4, 2n-5। देखो जो ऑड थे ना उनके बीच में ये इवन नंबर फिट करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और इनटू लास्ट में क्या आएगा? 3 × 2 × 1, यही आएगा। अब हमने सारे इवन नंबर, जो नीचे इवन नंबर थे उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा? 2n × 2n-2, 2n-4, और लास्ट में क्या है? 4 × 2 का होल पावर 2 हो जाएगा, इंटू π/2। समझ में आ गया बेटा? नीचे स्क्वायर कर। अब ऊपर 1 से लेकर 2n तक का मल्टीप्लाई है ना, तो आपको पता है 1 से लेकर 2n तक का मल्टीप्लाई इट मींस फैक्टोरियल 2n अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? एक कितने टर्म है कोई बता सकता है 2 से लेकर 2n तक? देखो बेटा इधर 2n, देखना बेटा इसको ध्यान देना, इधर 2 × n, इधर 2 × n-1 लिख सकते हैं, इधर 2 × n-2 लिख सकते हैं। मतलब सभी में देखो, इस वाले टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, यही बचा ना। और लास्ट में 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, और 2 को 2 × 1 का होल पावर 2। अब देखना बेटा ध्यान दीजिए इधर पर, इधर 1 दो, 1 × 2, 2 × 2, और लास्ट में कहां तक जा रहा है? n तक। तो ऐसे टोटल कितने ब्रैकेट है बेटा इसमें? n ब्रैकेट है। सभी ब्रैकेट इनटू में है, तो सभी ब्रैकेट के 2 एक साथ इनटू में कर दो बेटा। सभी ब्रैकेट के 2 एक साथ इनटू में कर दो तो क्या आ जाएगा? बताओ बेटा। सभी ब्रैकेट के 2 एक साथ इनटू में कर दो तो 2 का पावर n, फिर क्या बचेगा? n × n-1, n-2, और लास्ट में 2 × 1। इधर π/2, इधर पर कितना आएगा बेटा? 2। अब देखना बेटा 1 से लेकर n तक का इंटू, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन पावर 2 अंदर ले लो, तो 2 का पावर 2n, और इधर आएगा n फैक्टोरियल का पावर 2। क्लियर बेटा? इंटू π/2। समझ में आ गया? अच्छा,
ये बता 2n cn कितना होता है? फैक्टोरियल 2n अपॉन n इंटू n होगा ना बेटा, तो यही है ना बेटा, 2n cn को ओपन करेंगे यही आएगा, और एक चीज सेम यही है ना बेटा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 का पावर 2n प्लस 1 आएगा, इंटू इसको क्या लिखेंगे, पाई आगे ले लो और इसको लिख लेंगे 2nc। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? कर लो बेटा। हो गया ना बेटा, समझ में आ गया ना सबको? वेरी गुड। अच्छा, इस पर ध्यान दो। फैक्टोरियल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2n प्लस 1 एक्स dx। पावर इवन है कि ऑड? तो क्या मिलेगा लास्ट में? बोलो बेटा, लास्ट में 1। सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले क्या आएगा, n माइनस 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n माइनस 1 अपॉन n होता है ना, तो 2n प्लस 1 है ना, तो क्या आएगा ऊपर, 2n अपॉन 2n प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा इधर, 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 2, और इधर पर 2n माइनस 1। फिर 2n माइनस 4 अपॉन 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 2n माइनस 6 अपॉन 2n माइनस 5। और लास्ट में देखो, सपोज के लास्ट में हमारा ऑड ही बचेगा ना, ऑड कम हो रहा, 5 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 5 माइनस 1 अपॉन, अरे बेटा ऑड बचेगा, सपोज क्या 5 बचा तो क्या आएगा, पहले 5 बचा, 5 पर क्या देगा, फोर अपॉन 5। फिर 3 बचेगा, 3 पर क्या देगा, 2 अपॉन 3। फिर 1 पर क्या देगा, तो 1 पावर 1 बचा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन 1 आ जाए। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखो सारे ऊपर कैसे हैं, इवन, और सारे नीचे कैसे हैं, ऑड। अब क्या करेंगे हम, हाँ, तो एक काम करते हैं, सारे इवन नंबर ऊपर है, तो एक काम करते हैं, सारे इवन नंबर जो भी ऊपर है उसका नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। अरे ऊपर इवन है ना, तो सारे इवन नंबर का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हम, तो 2n, तो ऊपर भी करना पड़ेगा बेटा। सेम इसके पहले जैसा सॉल्व किया था वैसा ही कर रहा है, परेशान क्यों? तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, आएगा बेटा, और अपॉन इंटू कर दो, तो पहले क्या है 2n प्लस 1, फिर
एक इवन नंबर यहां फिट कर दिया, फिर 2n-1, दूसरा इवन नंबर यहां फिट कर दिया, फिर 2n-3, फिर 2n-4 आ जाएगा, और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अपॉन में सारे नंबर कैसे हैं, 1 से लेकर 2n+1 तक का इंटू है ना। अच्छा ऊपर ध्यान दीजिए, इसको हमने लास्ट वाली क्लास में क्या लिखा था, इन सभी को डायरेक्ट आपको पता है ना, 2 इंटू एन, 2n-1, 2 इंटू एन माइनस, तो 2 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n लिखा, समझ में आ गया, यही लिखा था ना, और अपॉन में फैक्टोरियल 2n+1, यही, बोलो बेटा। अब देखो, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2n और n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, अपॉन में फैक्टोरियल 2n+1 है ना, तो 2n+1 बाहर ले लो। एक काम करते हैं, यदि हमें फॉर्मूला प्रूफ, देखो बेटा क्या करना है, 2n+1 फैक्टोरियल ये करना था ना प्रूफ, ध्यान देना बेटा, 2 का पावर 2n अपॉन n+1 इंटू ए लिखा है, शायद यही आएगा, टू n+1 cn, ये करना है। तो इसको ओपन करके देखो बेटा क्या बनेगा, इसको ओपन करना, इस वाले पोर्शन, तो फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n, ऐसा बनाना बेटा। किधर पर n+1, नहीं देखो बेटा, इधर पर 2n है ना, अच्छा हमारे पास ऐसा बन, देखो 2n+1 cn को फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n कर सकते ना। अच्छा n+1 n+1, तो हमें ए सेम इधर बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे बेटा, बन जाएगा इधर पर, हाँ n+1 का इंटू और इसमें n+1 का इंटू, ठीक है बेटा, और अपॉन में फैक्टोरियल 2n+1, समझ में आ गया बेटा। तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, सॉरी फैक्टोरियल n इंटू n+1, तो क्या होगा, 2 का पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल, और इसे n+1 लिख सकते हैं फिर, अरे फैक्टोरियल n इंटू n+1 इट मीन फैक्टोरियल n+1 और फैक्टोरियल 2n+1, अब ये पूरा पोर्शन इसके अपॉन में लिया, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 2n अपॉन n+1 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n+1, और इसको अभी हमने सॉल्व किया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2n+1 cn। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, 2 का पावर 2n अपॉन n+1 इंटू 1 अपॉन 2n+1 cn, या हो गया बेटा सबका।